खुशी की बात यह है कि मुल्ला नसरुद्दीन खुद हमें यह कहानी सुना रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने किसी से कुछ कहा, उसने किसी और से कुछ कहा और इसी कुछ के कुछ चक्कर में ऐसा कुछ हो गया कि सब और यह बात फैल गई कि मैं बहुत खास आदमी हूं। जब बात हद से भी ज्यादा फैल गई तो मुझे पास के शहर में एक दावत में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुझे तो दावत का न्योता पाकर बड़ी हैरत हुई। खैर, खाने पीने के मामले में कोई तकल्लुफ नहीं रखता, इसलिए तय समय पर मैं दावत खाने पहुंच गया। अपने रोजमर्रा के जिस लिबास में मैं रहता हूं उसी लिबास को पहनकर दिन भर सड़क की धूल फांकते हुए मैं वहां पहुंचा। मुझे रास्ते में रुककर कहीं पर थोड़ा साफ सुथरा हो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे तवज्जो नहीं दी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरबार ने मुझे भीतर आने से मना कर दिया। मैंने कहा, मैं नसरुद्दीन हूं, दावत का खास मेहमान हूं। वह मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, और मैं खलीफा। यह सुनकर उसके बाकी दरबान दोस्त जोरों से हंसने लगे। फिर वे बोले, दफा हो जाओ और यहां दोबारा मत आना। कुछ सोचकर मैं वहां से चल दिया। दावत खाना शहर के चौराहे पर था और उससे थोड़ी दूर ही मेरे एक दोस्त का घर था। मैं अपने दोस्त के घर आ गया। नसरुद्दीन, तुम यहां? ऐसा कहकर दोस्त ने मुझे गले से लगाया और हमने साथ बैठकर इस मुलाकात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं काम की बात पर आ गया। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हें वो लाल कढ़ाईदार शेरवानी याद है जो तुम मुझे पिछले साल तोहफे में देना चाहते थे? बेशक वह अभी भी अलमारी में टंगी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें वह चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन क्या तुम उसे कभी मुझसे वापस मांगोगे? नहीं मियाँ, जो चीज मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं उसे भला वापस क्यों मांगूंगा? शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं वहां कुछ देर रुका और फिर वह शेरवानी पहनकर वहां से चल दिया। शेरवानी में किया हुआ सोने का बारीक काम और शानदार कढ़ाई देखते ही बनती थी। उसके बटन हाथी दांत के थे और बेल्ट उम्दा चमड़े की। उसे पहनने के बाद मैं खानदानी आदमी लगने लगा था। दरबानों ने मुझे देखकर सलाम किया और बाइज्जत से मुझे दावत खाने ले गए। दस्तरखान बिछा हुआ था और तरह तरह के लजीज पकवान अपनी खुशबू फैला रहे थे। बड़े बड़े ओहदे वाले मेरे लिए ही खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। किसी ने मुझे खास मेहमान के लिए लगाई हुई कुर्सी पर बैठने को कहा। लोग फुसफुसा रहे थे, सबसे बड़े आलिम मुल्ला नसरुद्दीन यही है। मैं बैठा और सारे लोग मेरे बैठने के बाद ही खाने के लिए बैठे। वे सब मेरी ओर देख रहे थे कि अब मैं क्या करूंगा। खाने के पहले मुझे बेहतरीन शोरबा परोसा गया। वे सब इंतजार में थे कि मैं अपना प्याला उठाकर शोरबा चखूं। मैं शोरबा का प्याला हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फिर एक रस्म के माफिक मैंने शोरबा अपनी शेरवानी पर हर तरफ उड़ेल लिया। वे सब तो सन्न रह गए। किसी का मुंह खुला का खुला रह गया, किसी की सांस ही थम गई। फिर वे बोले, आपने ये क्या किया? हजरत, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्होंने जब बोलना बंद कर दिया तो मैंने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह लजीज शोरबा बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह बात साबित हो गई है कि यहां दावत पर तुम्हें ही बुलाया गया है, मुझे नहीं।